जिस लकड़ी के टुकड़े को मैंने तकरीबन घर से निकाल ही दिया था, आज ज़रा देखिए इसने मेरी दीवार की पूरी शक्ल बदल दी। और मज़े की बात यह है कि जिस चीज़ को देखकर मुझे ये आइडिया आया था, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बन गई। ये कहानी शुरू होती है हमारे एक पुरानी अलमारी के दरवाजे से। ये दरवाजे हमने अपने अलमारी से उतार कर बाहर रखे हुए थे कि फेंक देने हैं, क्योंकि अलमारी में इतना दीमक लग चुका था कि दरवाजे भी बेकार होने वाले थे। लेकिन मैं भी चीज़ें फेंकने से पहले ना ज़रा रुक जाती हूँ कि शायद ये कहीं काम आ जाएंगी। कुछ अरसा पहले ऐसा हुआ कि मैं एक एग्जीबिशन में गई, वहाँ मेरी नज़र इन खूबसूरत बॉल कैंडल होल्डर्स पर पड़ी। मुझे वो बहुत पसंद आए और मैं इन्हें देखकर वापस आ गई, लेकिन दिमाग में इनका डिज़ाइन वहीं रह गया। घर आकर अचानक ख्याल आया, अरे मेरे पास तो ऐसे कैंडल होल्डर्स पहले से पड़े हैं ब्लैक कलर में। अब मसला था लकड़ी का। नई लकड़ी खरीदने का तो मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि घर के बाहर इतनी लकड़ियां पड़ी थी। तो मैंने कहा क्यों ना इन्हें मौका दे दिया जाए। और फिर मेरी नज़र इसी पुरानी अलमारी के दरवाजे पर पड़ी। मैंने कहा बस आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। फिर इस दरवाजे को आरा मशीन पर भिजवा कर मैंने अपनी मर्जी का डिज़ाइन कटवा के लाया। सबसे पहले इस पे स्टेंसिल निकाल के रखे और इनको लकड़ी पर रखकर मुख्तलिफ जगहों पर एडजस्ट किया। ये काम देखने में जितना आसान लगता है ना, हकीकत में इतना ही वक्त लेता है, क्योंकि एक दफ़ा स्टेंसिल गलत जगह बैठ जाए तो पूरा डिज़ाइन ही अजीब लग सकता है। काफ़ी देर तक मैं इन्हें इधर उधर रखती रही, देखती रही कहाँ कौन सा पैटर्न अच्छा लगेगा, और आखिरकार मुझे वो अरेंजमेंट मिल गया जो मेरे जहन में था। इसके बाद आया बेस कोट का मरहला। पहले पूरी लकड़ी को अच्छी तरह बेस दिया ताकि ऊपर आने वाले रंग और डिज़ाइन साफ और खूबसूरत नजर आए। और फिर शुरू हुई असल पेंटिंग। मैंने अपनी पूरी थीम को जहन में रखते हुए एक्रेलिक पेंट्स के कलर सेलेक्ट किए और आहिस्ता आहिस्ता इस सादा सी लकड़ी को वो लुक देना शुरू किया जो मैं चाहती थी। ये वो स्टेज होती है जहाँ हर 2 मिनट बाद मुझे लगता है पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ। लेकिन DIY में एक बात मैंने सीखी है, शुरू में अगर चीज़ थोड़ी अजीब लग रही हो तो फ़ौरन फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर में वही चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग हो जाती है। ये सिर्फ एक पुराने दरवाजे की नई ज़िंदगी नहीं थी, बल्कि मेरे लिए इस बात का सबूत था कि अगर नज़र में थोड़ा सा तख्लीकीपन हो तो घर की पुरानी से पुरानी चीज़ें भी कमाल बन सकती हैं। और सच बताऊँ, जब मैंने पहली दफ़ा इन दोनों को दीवार पर लगा कर देखा ना, तो मुझे खुद यकीन नहीं आया कि ये वही लकड़ी है जो इतने अरसे से बाहर पड़ी हुई थी, जिस चीज़ को देख कर लगता था कि अब इसका कोई काम ही नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की भी हुई कि इसके लिए नई लकड़ी खरीदने की बजाय घर में मौजूदा पुरानी लकड़ी को ही इस्तेमाल किया। यानी एक तरफ खर्चा बच गया, दूसरी तरफ एक बेकार पड़ी हुई चीज़ को नई जिंदगी मिल गई, और तीसरी तरफ मेरे घर को एक ऐसी डेकोरेशन मिल गई जो मुझे किसी दुकान से खरीदी हुई चीज़ से कहीं ज़्यादा खास लग रही थी। फिर जब इन पर गोल्डन टच आया और जो ब्लैक कैंडल होल्डर्स इनके साथ फिक्स हुए तो पूरा लुक ही बदल गया। खास तौर पर जब ये दीवार पर लगे तो ये एक नया ही लुक दे रहे थे। और बताइएगा ज़रूर आपको ये कैंडल वॉल होल्डर्स कैसे लगे, क्योंकि मुझे तो इनका आफ्टर बिफोर देखकर अभी तक यकीन नहीं आ रहा, ये वही पुराना दीमक लगा हुआ दरवाज़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।